We are studying quantitative measures, general measures of credit control. बैंक रेट कर चुके हैं. Open market operations अलग से भी आ चुका है in the form of short note in previous papers. So open market operations मतलब क्या? Buying and selling of government securities by central government in open market. Central bank can control credit by buying and selling securities. Central bank या तो securities buy करती है या फिर sell करती है in open market. कैसे? In case of inflation, there is more money in market. Inflation, पैसे की वैल्यू कम है, means more money in market. ओके, सो अब पैसा कम करना है मार्केट में. सो कमर्शियल बैंक्स गिव 4 to 6% इंटरेस्ट. सो सेंट्रल बैंक विल इशू सिक्योरिटीज. सेंट्रल बैंक ने अपनी सिक्योरिटीज इशू की with high rate of interest and can also make them tax free. तो ज्यादा इंटरेस्ट दिया और फॉर एग्जाम्पल टैक्स फ्री भी कर लिया तो लोग वो सिक्योरिटीज खरीदेंगे, पक्का खरीदेंगे. People buy those securities and money flow from commercial banks to central bank. Central बैंक के पास पैसा फ्लो हो गया. सो इन्फ्लेशन जो कि मोर मनी था मार्केट में वो अपने आप कम हो गया. कहाँ चला गया? सेंट्रल बैंक के पास. दस चेकिंग इन्फ्लेशन, क्रेडिट क्रिएशन एंड मनी सप्लाई. ओके, सो इन्फ्लेशन के केस में सिक्योरिटीज इशू की और पैसा मार्केट से उठा के सेंट्रल बैंक ने अपने पास कर लिया by issuing securities. Example, in case of deflation, central bank will purchase securities. Deflation में क्या होता है? Deflation में less money होता है in market, less money in market. यही होता है डिफ्लेशन में. तो मार्केट में पैसा पहुंचाना है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा? परचेज करेगा सिक्योरिटीज. यदि परचेज करेगा सिक्योरिटीज तो पैसा देना पड़ेगा जो मार्केट में जाएगा. मनी इंक्रीजेस विद कमर्शियल बैंक्स, सो मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीजेस. उसने सेंट्रल बैंक ने सिक्योरिटीज परचेज की, कमर्शियल बैंक के पास पैसा बढ़ा तो कमर्शियल बैंक वो पैसा आगे लोगों को दे सकता है इन फॉर्म ऑफ लोन एंड मार्केट में वो पैसा बढ़ गया. सो मनी सप्लाई इंक्रीज्ड and therefore credit creation increased. People can take loan from commercial banks now. So inflation and deflation, remember, both are not good for the economy. In open market operations, what happens? There is buying and selling of government securities by central bank in the open market.